उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। वह न तो किसी बड़े शहर में पैदा हुआ था, न ही किसी अमीर परिवार से था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो शायद अमीरों के पास भी नहीं होती। जिद, जिंदगी से लड़ने की जिद, कुछ कर दिखाने की जिद और हर हार को जीत में बदलने की जिद। दीपक का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता एक साइकिल मिस्त्री थे और माँ एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाती थी। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छत पर टपकती टीन की चादरें और रसोई वही कमरा था जिसमें पढ़ाई भी होती थी। लेकिन इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। दीपक बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के मास्टर साहब हमेशा कहते थे, ये लड़का एक दिन जरूर नाम करेगा। लेकिन किस्मत ने उसे बार बार परखा। जब वो 10वीं कक्षा में था, पिता बीमार पड़ गए और माँ की कमाई ही पूरे घर का सहारा बन गई। पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। आसपास के लोग कहते, बेटा काम पर लग जा, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं। दीपक के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई जारी रखेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दीपक ने सुबह 5 बजे अखबार बांटना शुरू किया। दोपहर में स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम और रात को पढ़ाई। उसका दिन 18 घंटे का हो गया था। वह थकता था, गिरता था, लेकिन रुकता नहीं था। उसकी आंखों में IAS बनने का सपना था, इतना बड़ा सपना जिसे देखते हुए उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। मेरी प्रेरणा विषय पर दीपक ने अपनी मां के संघर्ष पर लिखा। कैसे वह हर सुबह 4 बजे उठकर पहले घर का काम करती है, फिर स्कूल में 400 बच्चों के लिए खाना बनाती है और फिर भी हंसती रहती है। उस निबंध ने स्कूल का हर टीचर भावुक कर दिया। दीपक ने वह प्रतियोगिता जीती। पहली बार मंच पर खड़ा हुआ और पहली बार लोगों ने उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। उस दिन उसने अपने आप से वादा किया, मैं हारूंगा नहीं। समय बीतता गया। दीपक ने 12वीं में जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई। एक NGO ने उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाया, लेकिन बाकी जिम्मेदारियों के लिए वह ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में क्लास, रात को गांव के बच्चों को पढ़ाना। वह खुद भी सीखता और दूसरों को भी सिखाता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनती गई। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे थे। जो कभी कहते थे कि पढ़ाई सबके बस की बात नहीं। कॉलेज खत्म होते ही दीपक ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके पास न कोचिंग के पैसे थे, न महंगी किताबें। वह इंटरनेट कैफे जाकर मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस देखता, पुराने नोट्स ढूंढता और खुद से तैयारी करता। 3 सालों तक उसने हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। न कोई दोस्त, न कोई छुट्टी। उसका जीवन केवल एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, IAS बनना। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हो गया, दूसरे में मेंस से बाहर, लेकिन तीसरे में वह टूटा नहीं। इस बार उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने गांव छोड़कर इलाहाबाद में एक सस्ते से लॉज में कमरा लिया। कमरा इतना छोटा था कि बैठने की जगह भी मुश्किल से मिलती थी। पंखा भी नहीं था। गर्मी में चादर भिगोकर सिर पर रखकर पढ़ता था। उसने खुद का टाइम टेबल बनाया, खुद को पढ़ाया और खुद को ही इम्तिहान में डाला। तीसरे प्रयास में जब UPSC का रिजल्ट आया तो उसका नाम 214वें रैंक पर था, दीपक वर्मा, IAS। जब वह इंटरव्यू में गया तो एक अफसर ने पूछा, तुम्हारे पास कोचिंग नहीं थी, कोई गाइड नहीं था, फिर भी तुमने ये कर दिखाया। दीपक मुस्कुराया और बोला, मेरे पास माँ की ममता, पिता की मेहनत और खुद पर भरोसा था, और जो इन तीनों से लड़ा हो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज दीपक एक जिले में SDM के पद पर कार्यरत है, लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि वह अब अपने गांव में एक दीप विद्या केंद्र चला रहा है, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में UPSC और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। वह रोज बच्चों से कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस एक शर्त है, कभी हार मत मानो। दीपक की कहानी सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ना जानता है, जो सपनों के लिए जागना और संघर्ष करना जानता है। दीपक ने अपने संघर्ष के दिनों में कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। जब भी कोई मुश्किल आई, उसने उसे चुनौती की तरह लिया और डटकर सामना किया। उसकी माँ की मुस्कान, पिता की मेहनत और खुद पर भरोसा, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आज दीपक के गांव के बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं। दीप विद्या केंद्र में हर शाम दीपक बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन में कभी हार न मानने की सीख भी देता है। वह उन्हें बताता है कि सपने पूरे करने के लिए बड़े शहर या अमीर परिवार की जरूरत नहीं, बस मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास चाहिए। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों
तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। दीपक ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। अब वह दूसरों के सपनों को भी उड़ान देना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है, अगर आप भी कभी हालात से हार मानने लगें, तो दीपक की कहानी याद रखना। मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है।